पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, मोटरवे कई मकामात से बंद, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद में भी धुंध के बायस हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर, फ्लाइट ऑपरेशन भी बुरी तरह मुतासर। मुख्तलिफ एयरपोर्ट की 19 परवाजें मनसूख, 2 परवाजें मुतबादिल एयरपोर्ट पर मुंतकिल कर दी गई। मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, कलाम में -6, गिलगित और अस्तूर में -5, कोयटा में 1, इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद में 2, मुल्तान और मिठी में 4, लाहौर, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, साहिवाल और पेशावर में 5, तखर में 6, सिबी में 7 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची की फजा जानलेवा, शहर कायद आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची की फजा में आलूदा ज़रात की मकदार 213 पर रिकॉर्ड की गई। लाहौर दुनिया भर में आलूदगी के लिहाज से 5वें नंबर पर है। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका पहले नंबर पर मौजूद है। पीपल्स पार्टी आज NA 127 लाहौर में पावर शो करेगी। टाउनशिप में जलसा गाह में पंडाल सजा दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी कुछ देर बाद जलसा आम से खिताब करेंगे। हल्का NA 127 में बिलावल भुट्टो, नून लीग के अता तारड़ और PTI के ज़हीर अब्बास खोखर मदे मुकाबिल हैं। एक ही निशान है जो शेर का रास्ता रोक सकता है, ये तीर वो एक ही निशान है जिससे शेर का शिकार किया जा सकता है। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को मुल्की मसाइल पर मुनाजरे का चैलेंज दे दिया। कहा वो पीपल्स पार्टी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। नून लीग का वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार टीवी पर आकर इनसे मुल्की मसाइल पर बहस कर ले। एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो का नून लीग पर मिसाक जमहूरियत फाड़ कर फेंकने का इल्जाम। कहा वो PDM की हुकूमत छोड़ना चाहते थे, लेकिन उनके वालिद ने कहा कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून को जुबान दी है, वो इन्हें धोखा नहीं दे सकते। कोट अद्दू में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम सियासतदान खलाई मखलूक से उम्मीद लगाए बैठे हैं। 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा पूरा करूंगा। भुट्टो सरदारी को वार्निंग देना चाहता हूँ, हमारे कायद का नाम एहतराम से लो। अगर तुमने अपनी जबान ठीक न की तो हम भी तुम्हें जवाब देना जानते हैं। एहसन इकबाल ने बिलावल भुट्टो को लाड़काना और नारोवाल से मवाजने का चैलेंज दे दिया। कहा कि बिलावल लाड़काना का मेरे हल्के नारोवाल से मवाजना कर लें। नारोवाल बेहतर हुआ तो आप सियासत छोड़ दें, अगर लाड़काना नारोवाल से बेहतर हुआ तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। शकरगढ़ में जलसे से खिताब में एहसन इकबाल ने कहा कि बिलावल भुट्टो अंडर 19 का खिलाड़ी है। इसके वालिद ने कहा कि अभी इसकी तरबियत कर रहा हूँ, वो नेट प्रैक्टिस कर रहा है। एहसन इकबाल ने बिलावल को वार्निंग देते हुए कहा कि हमारे कायद का नाम एहतराम से लें। बिलावल भुट्टो ने जबान ठीक ना की तो हम जवाब देना जानते हैं। तुम कराची और सिंध उजाड़ने के बाद अब पंजाब उजाड़ने आए हो। अवाम को मालूम है कि तरक्की देने वाली जमात नून लीग है। कराची में PTI की मीटिंग पर हमला, कौमी असम्बली के उम्मीदवार अरसलान खालिद समेत 10 कारकुनान जख्मी। PTI ने हमले का इल्जाम MKM पर आयद कर दिया। इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान की जानिब से भी हमले की मजम्मत। कहा MKM इलेक्शन को गुंडागर्दी से हाईजैक करना चाहती है। पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान आज खानेवाल का दौरा करेंगे। PP 209 खानेवाल में अपनी इंतखाबी मुहिम का जायजा लेंगे। अब्दुल अलीम खान लाहौर के 2 हलकों के अलावा खानेवाल की सूबाई नशिस्त PP 209 से उम्मीदवार हैं। सहाफियों को 7 और 3 मरले के प्लॉट मिलेंगे। अहल सहाफियों से 28 जनवरी तक दरख्वास्त तलब। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सहाफियों से खिताब। कहा प्लॉटों के लिए पीर से दरख्वास्तों की वसूली शुरू होगी। कोशिश है कि 8 फरवरी से पहले कुरानंदाजी कर लें। सहाफियों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रहे हैं। कोशिश है कि बैंक ऑफ पंजाब के साथ कम इंटरेस्ट रेट पर लोन का मुआहदा भी किया जाए। तखर हैदराबाद मोटरवे की तकमील के लिए वज़ीर आला सिंध का वज़ीर आज़म को खत। M6 साइट पर अमल दरामद और पेशरफ न होने पर तशवीश का इज़हार। कहा पिशावर से कराची तक मोटरवेज का नेटवर्क इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये मोटरवे कराची और गवादर बंदरगाहों के लिए तिजारती राहदारी का जरिया है। अफसोस वफाकी हुकूमत ने बगैर कोई खास वजह बताए इसे CPAC से खारिज कर दिया। हुकूमत मुतल्लिका हुकाम को M6 प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील के लिए हिदायत जारी करे। वज़ीर आज़म मामले पर ज़ाती दिलचस्पी लेकर मंसूबे को मुकम्मल करवाएं। मुख्ताराबाद में दरीना दुश्मनी पर फायरिंग, गोलियां लगने से 2 अफराद जान की बाजी हार गए। लेविज़ एहलकारों ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए टीचिंग अस्पताल सिटी मुंतकिल कर दी। वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। कराची के शाह फैसल पुल पर तेज रफ्तार कार उलटने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक शख्स की शनाख्त सज्जाद के नाम से हुई, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर आने के बाद फ़ज़ाई ट्रैफिक में भी बेहतरी आ गई। CAA के मुताबिक ईरान समेत मगरबी सिंध से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद आने वाली परवाज़ों की तादाद मामूल पर आ गई। योमिया 700 परवाज़ें पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुजर रही हैं। पाक ईरान कशीदगी के पेश नज़र गुज़श्ता दिनों पाकिस्तानी हदूद से गुजरने वाली परवाज़ों की तादाद योमिया 400 तक आ गई। गजा में इसराइली फौज की शदीद बमबारी से मजीद 165 फलस्तीनी शहीद हो गए। रफा और बुरेश कैंप पर हमलों में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक 14 की मजमूई तादाद 25,000 तक पहुँच गई। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे से 22 फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। जनूबी लेबनान पर ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह के 2 अरकान शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली हमलों में गजा की 85% आबादी बेघर हो चुकी है, जबकि तबाही के बाद कहत और बीमारियां फैलने के खदशात हैं। यूनिसेफ का कहना है कि गजा में जंग के दौरान 20,000 बच्चों की पैदाइश हुई। जंगज़दा इलाकों में बच्चे की पैदाइश एक और जिंदगी को जहन्नुम में डालने की मुतरादिफ है। तेल अवीव में हजारों अफराद का इसराइली हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। नेतन्याहू को शैतान करार देते हुए नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। यरगमालियों की रिहाई में हुकूमती नाकामी पर बरहम। मुजाहिरीन ने हुकूमत पर इसराइल की इस्लाम को खतरे में डालने के इल्जाम आयद किए। मुतासरा खानदानों से ताल्लुक रखने वाले मुजाहिरीन का कहना था कि नेतन्याहू हुकूमत ने 7 अक्टूबर के रोज हमें नजरअंदाज किया और इसके बाद हर रोज हमें नजरअंदाज कर रही है। कदल कत्लेआम को 34 साल मुकम्मल, जख्म आज भी ताज़ा। 20 जनवरी 1990 में खवातीन की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज के दौरान वाकया पेश आया। पुलगांव कदल पर भारतीय फोर्सेस ने 100 से ज्यादा कश्मीरियों को शहीद कर दिया। 300 से ज्यादा जख्मी हुए। भारतीय हुकूमत ने FIR तक दर्ज नहीं की। कोई जिम्मेदार भी गिरफ्तार ना हो सका। इंसानी हुकूक की तंजीमों के दबाव पर शुरू की गई नाम नेहाद इंक्वायरी भी 2014 में खत्म कर दी गई। अमेरिका और कनाडा में शदीद बर्फबारी और ठंड से मजमूई अमवात तरासी होगी। सर्दी की शिदत के इजाफे पर मामलात जिंदगी पूरी तरह मुतासिर। शदीद बर्फबारी के बायस कई इलाकों में फिसलन के बायस सड़कों पर गाड़ियां चलना तो दूर पैदल चलना भी दुश्वार हो गया। अमरीकी रियासत मिशिगन में शदीद सर्दी के बायस झील जम गई। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज में सर्दी की शिदत में मजीद इजाफे की पेशगोई कर दी। Oh, it's a fantastic comeback, but Edge surely bowled him. Is that an edge? It's up in the air. There's another chance for Pakistan, and that is. ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 181 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। केप टाउन में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 284 रन बनाए। अफगानिस्तान की टीम 26.2 ओवर्स में सिर्फ 103 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान के शाहजेद खान ने 126 गेंदों पर 106 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। साद बेग ने 52 गेंदों पर 55 रन बनाए। उबैद शाह ने 26 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। ओलंपिक्स क्वालिफायर हॉकी मुकाबले जर्मनी ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 4-0 से हरा दिया। तीसरी पोजीशन का मैच जीतकर कौमी हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर सकती है। पाकिस्तान हॉकी टीम तीसरी पोजीशन के मैच में बरतानिया या न्यूजीलैंड का सामना करेगी। साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अली ज़िया इंतकाल कर गए। अली ज़िया की उम्र 66 बरस थी। वो गुज़श्ता 10 रोज से लाहौर के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। अली ज़िया ने पाकिस्तान की जानिब से 165 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले। सऊदी अरब में मुनक्का जॉय अवार्ड शो में मुल्की और गैर मुल्की फिल्मी सितारों के जलवे, फनकारों और गुलकारों ने शानदार परफॉर्मेंस देकर समा बांध दिया। हॉलीवुड और बॉलीवुड के सितारों ने भी जलवे बिखेरे। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिस्री खातून फिल्म स्टार असादिया यूनुस को दिया गया। अरब वर्ल्ड के फिल्मी सितारों समेत फिल्म प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और मौसीकारों, गुलकारों और कहानी नवीसों को भी अवार्ड दिए गए। में मुसलसल शिकस्तों के बाद पाकिस्तान की पहली कामयाबी, शाहीन व्हाइट वॉच की खिफत से बच गए। कौमी टीम ने 5वें T20 में 42 रन से फतह समेट ली। सीरीज 4-1 से कीवीज के नाम रही। 135 रन के हदफ के ताकुब में न्यूजीलैंड की टीम 92 रन पर ढेर हो गई। बैटर्स फिर नुमाया कारकर्दगी दिखाने में नाकाम।
डेब्यू करने वाले ओपनर हसीबुल्लाह तीसरी गेंद पर 0 पर आउट। मोहम्मद रिजवान 38, फखर जमान 33, साहबजादा फरहान 19, बाबर आजम 13 और इफ्तिखार 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मोहम्मद नवाज और कप्तान शाहीन शाफिदी एक रन बना सके। इफ्तिखार अहमद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद नवाज ने 2 विकेटें ली। शाहीन शाफिदी, उसामा मीर और जमान खान ने एक विकेट ली। के लिए सोचते हैं कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। इधर कोई ऐसा प्लेयर नहीं है या कोई ऐसा मैनेजमेंट का बंदा नहीं है कि जिसके दिल में हो कि यार पाकिस्तान हार जाए, उसको नुकसान हो जाए। सब इधर हम जीत के लिए आए हैं। उसमें कभी कभी आपको, जैसे मैंने कहा, आपको एकदम कोई जीत नहीं मिल सकती है, एकदम आपको कुछ नहीं मिल सकता। कुछ पाने के लिए कुछ चीज़ें खोनी होती है। और आई थिंक हम एज अ यूनिट हमने कोशिश की है कि किसको क्या बेहतर मौका दे सकते हैं। सबसे इंडिविजुअली, ग्रुप में सबसे क्लैरिटी के साथ बात। शाहीन शाफिदी ने कौमी टीम में इख्तिलाफात की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हर खिलाड़ी के साथ दोस्ताना माहौल में रहता हूँ। मोहम्मद हफीज हर खिलाड़ी पर मेहनत कर रहे हैं। कोई मैनेजमेंट नहीं चाहती कि पाकिस्तान टीम हारे। कोई खिलाड़ी अगर जख्मी हो जाए तो हम उसका बैकअप तैयार कर रहे हैं। अब्बास आफरीदी मुस्तकबिल में पाकिस्तान का मैच विनर खिलाड़ी साबित होगा।